ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा श्रापित है क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना की जिसमें हस्तर की पूजा की जाती थी। हस्तर पूर्ति की देवी का पहला संतान था। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का भंडार और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी थी। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वह सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान को बेहद प्रेम करती थी, पर हस्तर के नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर कि कोई उसे कभी नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया तब से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसता है। लेकिन कहते हैं हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना सोना था सब उस मंदिर को अर्पित कर दिया, लेकिन वह मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग वह खजाना पाने की चाह में मंदिर में गए तो जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए वह मंदिर सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम के एक पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा की और वहां जाने का सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। अपने हाथ में मशाल लिए वह आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर पड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास जंगली पेड़ों की लपटों में कई लोग अधमरे से पड़े थे। वह यह देखकर बहुत घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसे एक जानवर की दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिपकर देखा तो आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी चबा रहा था। गिरीश यह सब देख ही रहा था कि उसके बगल से एक बच्चा नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उस पर जोर का वार किया। उसने उसे मुंह से घसीटकर हस्तर की मूर्ति के नीचे ले जाकर छोड़ दिया और वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थीं। गिरीश की आंखें चमक उठी और वह अपनी पोटली में सारा सोना भरने लगा। तभी अचानक मंदिर में जोर जोर से धमधम होने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा। जब गिरीश ने नजर उठाकर देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। इतना डरावना दृश्य देखकर उसके पसीने छूट गए और वह पोटली वहीं छोड़कर बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। किसी तरह वह आग में लिपटा हुआ मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तेज थी जिससे आग बुझ गई, लेकिन उसका सारा शरीर जल चुका था। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद गिरीश पागलों की तरह सबको ये कहानी सुनाता रहा और उसने अपना सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख